तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्स यूटी में। देखिए वीडियो को लाने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि मैं रात में ही लेके आने वाला था 9 बजे करीब करीब, लेकिन बीच में टाइम लग गया बिकॉज बीएचयू प्रशासन भी उधर ठीक से काम नहीं कर रहा है और कई सारे बच्चे ट्रेन में हैं, परेशान हैं कि वहाँ पे भैया एडमिट कार्ड होते हैं एक बीएचयू में जाने का, उसके रिगार्डिंग। तो अभी जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फेस तो नहीं है लेकिन हाँ आपके काम की चीज़ है। मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट दे रहा हूँ, चाहे आप बीकॉम वाले हो, चाहे बीएससी वाले, चाहे बीए वाले। डोंट बी थिंक कि भैया ये प्रेफरेंस लिस्ट ठीक है कि नहीं है। मैं कहूँगा ब्लाइंडली फॉलो करो, इससे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट नहीं मिलेगा। और यही प्रेफरेंस लिस्ट जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी पेड काउंसलिंग चलाई थी तो उस समय बच्चों को दी थी, ठीक है। तो वही आपको भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो लगभग ये वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे मिल रही है। एक चीज का ध्यान रखना है कि आज शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट होना जरूरी है। मन में कोई भी ख्याल आएगा कि भैया कौन सा कॉलेज, ये कॉलेज भैया नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है, ये कॉलेज है भैया ऑफ कैंपस का कॉलेज है, ये कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है, तो इसकी पोजीशन तो ऊपर होनी चाहिए, इसकी पोजीशन तो नीचे नीचे। मैं कहूँगा ब्लाइंडली फॉलो करो इस प्रेफरेंस लिस्ट को, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं मालूम है, आपको जो गूगल पे दिखता है कि ये कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है, ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, एक्चुअल में वो नहीं है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की बात करेंगे तो वो नॉर्थ दिल्ली में लाई करते हैं, नॉर्थ कैंपस से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करके चलूंगा कि गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी अगर आपको फॉलो ही करना है तो कर सकते हो, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं इसकी कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस है इनकी रैंकिंग इसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से इस प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज लगा सकते हैं, कोर्सेज को अपने मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जंक ऑफ कॉलेजेस 10 कॉलेज पकड़े, उसमें एक मनपसंद कोर्स लगाया, नहीं मिला तो दूसरा मनपसंद कोर्स लगाया, नहीं मिला तो तीसरा मनपसंद कोर्स लगाया। इस तरीके से आप एक पर्सनलाइज अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं एंड उसके बाद फिर वापस वो कोर्सेज को ऑर्डर फिक्स करते हुए अदर कॉलेजेस लगाते थे। तो प्रेफरेंस बनाने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको चंक ऑफ ऑर्डर दे कि हाँ यहाँ तक आप इसको फॉलो करिए, इसमें आप अपने मनपसंद कोर्स लगाइए, देन कोर्स को स्विच करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से देता हूँ। इसका फोटो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, ऐसे यहाँ पे डाल के रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं। शायद डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं सकते तो मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सीट तो बची नहीं है, ठीक है, फिर भी आपके काम की बात कर लेते हैं। उसके अलावा आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, इसमें भी सीट नहीं। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इसमें भी सीट नहीं है। फिर भी अगर आपके पोर्टल पे ये दिखा रहा है प्रेफरेंस लिस्ट में तो ये 3 है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। जनरली ये आपका बीकॉम ऑफर करता है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और ये आपका बीएससी ऑफर करता है कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे बीबी और बैचलर और बीबीई भी ऑफर करता है, ठीक है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, सिर्फ बीटेक ऑफर करता है, ठीक है। सीटें भर चुके हैं यहाँ पे, नए मैं बस कॉलेजेस का ऑर्डर बता रहा हूँ। उसके अलावा जो सेकंड चंक ऑफ ऑर्डर आता है सेंट स्टीफन हिंदू एलएसआर। सेंट स्टीफन हिंदू एलएसआर, सेंट स्टीफन थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है। जो बच्चे सेंट स्टीफन नहीं जाते, जो थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं, वो हिंदू कॉलेज चले जाएं। गर्ल्स के लिए एलएसआर है, लेडी श्री राम कॉलेज है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं है, साउथ दिल्ली में लाई करता है, लेकिन ये तब भी टॉप कॉलेज है। अगर आपको ओनली गर्ल्स कॉलेज चाहिए तो एलएसआर चले जाओ, ओनली गर्ल्स कॉलेज नहीं चाहिए हिंदू चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जो अगला चंक आता है वो आता है हंसराज और मिरांडा हाउस का, ठीक है। आप गर्ल्स हैं तो मिरांडा हाउस में जाइए, और अगर आपको क्वाइट कॉलेज चाहिए तो हंसराज में आ जाइए। प्रेफर आपकी मर्जी है, ठीक है, आप हंसराज को प्रेफर करते हैं कि मिरांडा हाउस को, दोनों एक ही बराबर। उसके बाद आता है श्री वेंकटेश्वर, किरोड़ीमल और रामजस, इन तीनों में कंफ्यूजन चलता है कौन सा चूज करा जाए। सिंपल सी बात है, श्री वेंकटेश्वर जो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रहना चाहिए किरोड़ीमल और रामजस के मामले में। किरोड़ीमल और रामजस के चाहे हम बात करेंगे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे इंटर्नशिप हो, चाहे कल्चर की बात करो, सब चीज के मामले में श्री वेंकटेश्वर इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज। बट प्रॉब्लम ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। नॉर्थ कैंपस चाहिए, ऐसे उतना कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर चाहिए तो मेरी एडवाइस रहेगा अभी फिलहाल के लिए रामजस को प्रेफर करो, किरोड़ीमल का कॉलेज नहीं, क्योंकि किरोड़ीमल का जो किरोड़ीमल कॉलेज है वो थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में डाउनग्रेड चल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। रामजस अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको चीजें अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है अभी फिलहाल के लिए, 2-3 बार साल जरूर ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो अगला चंक ऑफ ऑर्डर आता है श्री गुरु गो, देखो सिख माइनॉरिटी कोटा के सिर्फ 3 ही कॉलेज है जिसमें नाम ध्यान से सुनना। 4 कॉलेज है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो पीछे चलते हैं, ठीक है, आपके पास
आई थिंक यही था, माता सुंदरी, ठीक है। माता सुंदरी आपके पास एक कॉलेज है, सिर्फ वुमेन्स का कॉलेज है। और ये आपका क्या नाम है, SGND खालसा, यानी श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। याद रखना, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज बेकार कॉलेज है, इसलिए वो प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे नीचे है। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूंगा, 1 मिनट रुक जाइए बस। वहीं अगर मैं बात करूंगा, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, वो अच्छा है। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वो अच्छा है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द नेम, नेम के साथ कंफ्यूज नहीं होना। प्लस इसमें सिर्फ सिख मिनोरिटी कोटा लगता है, उसके अलावा कोई कोटा नहीं लगता। उसके अलावा भैया IP कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज। दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। अगर आपको नॉर्थ कैंपस का कॉलेज चाहिए, नॉर्थ कैंपस की वाइब चाहिए, तो दौलत राम जाइए। वरना हर एक मामले में IP कॉलेज इज बेटर देन द दौलत राम कॉलेज। IP कॉलेज नॉर्थ कैंपस से 3 किलोमीटर दूर आपको पड़ता है। आप 10 रुपये रिक्शा देके वहां जा सकते हैं। डेली तो आप ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन हर मामले में IP कॉलेज बेटर है दौलत राम से। बस दौलत राम क्या है, नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, ये उसके पास एक एज है, ठीक है। उसके बाद यहां तक देखो, अब यहां तक आपका जनरली क्या होता है, ये एक चंक ऑफ ऑर्डर है आपके लिए। इतने में आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपके पास मल्टीपल कोर्सेज की चॉइस है, ठीक है, और आपको मल्टीपल कोर्सेज में लगता है कि मैं करियर बना सकता हूं, कि भाई एक इस वाले, ये मेरा टॉप कोर्स है, ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी कोर्स है, ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी कोर्स है, ये मेरा फोर्थ प्रायोरिटी कोर्स है, ये मेरा फिफ्थ प्रायोरिटी कोर्स है, और इनमें मेरे को लगता है कि भैया मैं इन सब में करियर बना सकता हूँ, सब में मैं एडमिशन ले लूंगा, चल जाएगा। तो मैं कहूंगा पहला कोर्स पकड़ो, यहां से लेके यहां तक प्रेफरेंस बनाओ। उसके बाद दूसरा कोर्स पकड़ो, फिर यहां से लेके यहां तक प्रेफरेंस बनाओ। फिर तीसरा कोर्स पकड़ो, फिर यहां से लेके यहां तक प्रेफरेंस बनाओ। इस तरीके से कोर्स को, मतलब कॉलेज को इंपॉर्टेंट देते हुए कोर्स को भी इंपॉर्टेंट देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भैया आ जाते हैं साउथ कैंपस की तरफ, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर साउथ का हो चुका है, LSR साउथ का हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं इधर, और क्या नाम है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये ऑफ कैंपस का कॉलेज है। डोंट बी थिंक कि भैया ये नॉर्थ कैंपस का, नहीं, नॉर्थ कैंपस है, 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए अच्छा है, कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर ये है तो आप यहाँ जा सकते हो, वरना अवॉइड करना है तो अवॉइड करो, आपकी इच्छा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं आगे, ये चंक खत्म हो गया। सबसे पहली बात कर देखो, शहीद भगत सिंह कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जीजस एंड मैरी। इन चारों में चीजें समझ लो। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा, कल्चर अच्छा, बिल्डिंग अच्छा, एनवायरमेंट अच्छा, सब अच्छा। प्रॉब्लम क्या है, ये पिछले 2 साल से स्ट्रिक्ट हो गया, अटेंडेंस पॉलिसीज को लेके, चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा स्कूल जैसा माहौल देगा, ठीक है। तो अगर इसको अवॉइड करना है तो मैं कहूँगा कि हाँ, आखिर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखो आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस का कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर के बगल में कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जाना चाहिए, आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज से 2 मेट्रो स्टेशन पहले, लगभग 5 किलोमीटर पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स पड़ता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा कॉलेज है। एट द एंड देखो, आप बच्चा कॉलेज में सिमट के रह जाओगे, कैंपस नाम का कुछ नहीं होता, और खासकर साउथ और ऑफ कैंपस नाम का कुछ नहीं होता। नॉर्थ कैंपस में तो फिर भी चीजें देखने को मिलती है, साउथ कैंपस कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि साउथ कैंपस में जनरली समझोगे तो देखो, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, जिसे हम मेन साउथ कैंपस कहते हैं, वहां पे बस 2 कॉलेज है, एक वेंकी और उसके अलावा ये ARST, बस। तो 2 कॉलेज से थोड़ा कैंपस बनता है, ठीक है। बस ये है कि उसके आसपास का इलाका अच्छा है, क्योंकि 2 कॉलेज इधर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ जाओगे मेट्रो स्टेशन से, तो आपको मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके अलावा आपका रामलाल आनंद, उसके अलावा आपका आर्यभट्टा मिल जाएगा। प्लस इसके अपोजिट तरफ जाओगे तो आपको जीजस एंड मेरी, ये सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये बेनिफिट जगह है, ठीक है, कि साउथ कैंपस है। उसके अलावा साउथ कैंपस को जनरली कैंपस के हिसाब से कंसीडर ना करते हो, कॉलेज देखना चाहिए कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ यहाँ तक कवर है। आगे बात करते हैं भैया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात कर ले, जीजस एंड मैरी। मैं कहूंगा इन तीनों को रीअरेंज कर दो, जीजस एंड मैरी को यहीं रहने दो, ठीक है। चौथे नंबर पे जीजस एंड मैरी कॉलेज जो है वो ओनली वुमेन कॉलेज है। इधर आ जाते हैं अपने काम की चीज पर। कमला नेहरू कॉलेज, गार्गी और मैत्री, इन तीनों में ऑर्डर चलता है। आपकी प्रायोरिटी है कमला नेहरू देना है, गार्गी देना है, मैत्री देना है। प्लेसमेंट में गार्गी बेटर है कमला नेहरू से, और क्या नाम है, मैत्री तो सबसे लास्ट में रहो। प्लेसमेंट के मामले में जाना है तो गार्गी को प्रेफर कर लो, और अगर BA करना है, PhD करना है तो कमला नेहरू को प्रेफर कर लो। दोनों को ऊपर नीचे कर लो, मैत्री तो वहीं रहेगा। और ये तीनों के तीनों वुमेन कॉलेज है, ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज,
सबसे पहली बात, दयाल सिंह कॉलेज के बारे में एक चीज़ जान लो, कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सोसाइटी अच्छी है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो वुमेन्स के लिए थोड़ा बहुत ये अवॉइडिंग कॉलेज होता है कि हाँ लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे देखो, ये भी सिंपल सी बात है कि लड़ाई झगड़े में हम पढ़ेंगे तब हमारे लिए लड़ाई झगड़ा है। अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हमारे लिए है नहीं, दूर से देखने को मिल रहा है, तो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे होता है। तो इसको अगर आपको लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम है तो अवॉइड करो इसको, ठीक है। कहाँ पे रखना है मैं बता देता हूँ। बाकी मोतीलाल नेहरू कॉलेज मेन साउथ सत्य निकेतन वाली लाइन में वगैरह, वेंकी से आपका थोड़ा सा दूर पड़ता है। मोतीलाल नेहरू, फुल फॉर्म याद रखना, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आर्यभट्टा, रामलाल आनंद कॉलेज, ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। अगर मेट्रो से दूर जा रहे हो तो पहले आर्यभट्टा का गेट आएगा, फिर रामलाल का, फिर मोतीलाल का, तीनों का गेट लाइन से। उसके बाद आता है ये, उसके नीचे रख लेना दयाल से, ठीक है, चल जाएगा, ऐसे कर सकते हो। सिर्फ गर्ल्स के लिए, बाकी लड़के हो और आपको अपने कल्चर में थोड़ा अच्छा करना है, मतलब जो भी चीज़ क्या करना है आगे करियर में अच्छा करना है, दयाल सिंह को प्रेफर करो। मेट्रो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, ठीक है, सब अच्छा है वहाँ पे। उसके बाद आते हैं भैया ये चंक ऑफ ऑर्डर हो गया एक, हाँ ठीक है, ये प्रॉपर साउथ कैंपस के चंक ऑफ ऑर्डर हो गए, और इतने ही साउथ कैंपस का कॉलेज है। इसके अलावा कोई साउथ कैंपस का कॉलेज बोलेगा, साउथ दिल्ली में लाई कर सकता है, लेकिन उसको साउथ कैंपस का कॉलेज मत कंसिडर करना, ठीक है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, क्योंकि मेरा माइक हो गया खराब, इसको लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे अब इसको नया ऑर्डर करने में, मतलब ऑर्डर कर रखा है, आने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं नॉर्मल जो मेरी लीड है, ठीक है, ईयरबड्स है, उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ये चंक ऑफ ऑर्डर है, यहाँ पे भी वही कोर्सेज को ध्यान में रखना कि एक कॉलेज, एक कोर्स, फिर कॉलेज, फिर ये लिस्ट, उसके बाद दूसरा कोर्स, उसके बाद यहाँ तक कॉलेज, उसके बाद तीसरा कोर्स, फिर यहाँ तक कॉलेज। आफ्टर डेट आता है भैया, अब यहाँ पे देखो दीनदयाल सिंह, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पे पूरा नाम होता है दीनदयाल उपाध्याय DDU, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, अच्छा कॉलेज, ऑफ कैंपस कॉलेज। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा रैंकिंग, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि दो तीन में ऑप्शन ऊपर नीचे, सीधा रैंकिंग में। सुनो, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज अच्छा कॉलेज है, सबसे अलग थलग कॉलेज है, नोएडा की तरफ पड़ेगा, लेकिन कॉलेज अच्छा है, बिल्डिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। रामानुजन कॉलेज आपका, रामानुजन और क्या नाम है, देशबंधु कॉलेज, देशबंधु उधर है, रामानुजन कॉलेज अच्छा कॉलेज है, ठीक है। ये आपका गोविंदपुरी के पास पड़ता है, इलाका भी अच्छा है और कॉलेज भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज अकेला कॉलेज है, इसके आसपास कोई कॉलेज नहीं है। केशव महाविद्यालय अलग अकेला कॉलेज है। शिवाजी के सामने राजधानी है, तो शिवाजी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद सत्यवती है, सत्यवती को किसको प्रेफर करना चाहिए, किसको नहीं प्रेफर करना चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। जानकी देवी मेमोरियल, कालिंदी और लेडी अरविंद, ये तीनों गर्ल्स कॉलेज है। मैं कहूँगा कि गर्ल्स वाले इन तीनों को प्रायोरिटी पहले दे, सत्यवती और जाकिर हुसैन को ना दे। बॉयज़ की बात करते हैं तो इधर का तो ऑप्शन ही हटा दो। पहले क्या करूँगा, पहले अगर आपको जाना है तो देखो, सत्यवती थोड़ा आउट दिल्ली के थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता है, लेकिन जाकिर हुसैन बीच दिल्ली में पड़ता है, तो जाकिर हुसैन को पहले प्रेफर कर लो, सत्यवती को बाद में। लेकिन प्लेसमेंट सत्यवती की अच्छी है, जाकिर हुसैन की नहीं। BSc जाकिर हुसैन की अच्छी है, सत्यवती की नहीं, ठीक है। इस हिसाब से BA का तो सेम ही सीन है, एक ही पढ़ाई होती है। बाकी हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से एक प्रोफेसर्स हैं जाकिर हुसैन में, जो आपको हिंदी साहित्य या हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो आपने कभी कभार देखा होगा, जो दृष्टि है, दृष्टि में इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो दृष्टि में बहुत बार वो इंटरव्यू लिए जाते हैं और मेन फेस हैं, तो उनसे भी आपको पढ़ने का मौका, मिलने का मौका जाकिर हुसैन में मिल जाता है। तो मे भी कभी मिल जाए, गाइड वाइड कर दे तो आपका काम भी बन जाएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ, ये एक चंक ऑफ ऑर्डर ले सकता हो आप यहाँ तक, ठीक है। लेडी अरविंद तक एक चंक ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपना वही कोर्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है, और फिर कॉलेज को शिफ्ट करते रहिए, ठीक। ऐसा ही कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या और नीचे भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ तक। मैं बता देता हूँ कहाँ तक आपको करना है। उसके बाद आपका आता है भाई राजधानी डिसेंट कॉलेज, शिवाजी के सामने, ठीक है। देशबंधु डिसेंट कॉलेज, रामानुजन के बगल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, ठीक है, सॉरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो दूसरा कॉलेज है, ठीक है। ये भी अच्छा कॉलेज है, ओनली गर्ल्स है। PGDAV अच्छा कॉलेज है, जा सकते हो। भारती अच्छा कॉलेज है। विवेकानंद अच्छा कॉलेज है। लक्ष्मीबाई अच्छा कॉलेज है। ANTC साइंस के लिए टॉप कॉलेज में कंसिडर करा जाता है। बाकी कॉमर्स के लिए तो डिसेंट है, सबके लिए डिसेंट है। आदित्य महाविद्यालय अच्छा कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा औरबिंदो अच्छा कॉलेज है। माता सुंदरी अच्छा कॉलेज है। और भास्कराचार्य अच्छा कॉलेज। ये यहाँ तक आप चंक ऑफ ऑर्डर लीजिए। यहाँ तक मैं कहूँगा कि देखो अब तक हमने क्या करा है, यहाँ पे देखो हमने ये करा है कि भैया
इतना कॉलेज इंपॉर्टेंट है। इस कॉलेज में अगर मेरे मनपसंद का कोर्स मिला तो ठीक है, वरना मैं कोर्स स्विच कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज यही रहेगा। फिर अगर वो कोर्स भी नहीं मिल रहा है तो फिर दोबारा कोर्स स्विच कर लेता हूँ, वो कॉलेज रहेगा। सेम तरीका हमने यहाँ पे भी लगाया कि भैया मेरे मनपसंद का कोर्स अगर इन कॉलेज में मिल गया तो ठीक है, वरना कॉलेज को प्रायोरिटी देते हुए मैं कोर्स बदल लूँगा, लेकिन हाँ ये मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि जब इधर की बात आती है, इधर की, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा इधर कोर्स को इम्पोर्टेंस दो जितना ज़्यादा हो सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके कंपेयर में भास्कर आचार्य कॉलेज ऑलमोस्ट, अगर दीनदयाल उपाध्याय को 100% 10 में से लगभग मैं 10 रेटिंग देता हूँ, तो भास्कर आचार्य को मैं 10 में से 4 रेटिंग दूंगा। ठीक है, इतना डाउनग्रेड कॉलेज है, बट आपके काम का कोर्स है। अब आपको कोर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कॉलेज को नहीं। ठीक है, फिर भी 2 मिनट समझाइए। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं, आप कॉमर्स से हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ तक, केशव महाविद्यालय, शिवाजी तक भी आप इसको एक चंक ऑफ ऑर्डर बना सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट इन कॉलेज में है, इन कॉलेजेस में आगे नहीं है। गर्ल्स कॉलेज में भी है, इनमें भी प्लेसमेंट है। जाकिर हुसैन सत्यवती में है, जाकिर हुसैन में प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। आगे चलते हैं भैया। तो यहाँ तक आपको कोर्स इंपॉर्टेंट देना, कॉलेज नहीं। जैसे यहाँ तक खत्म हो जाता है, अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा कोर्स स्विच कर लेना है, फिर यहाँ तक प्रेफरेंस डालना है, फिर तीसरा कोर्स स्विच कर लेना है, फिर यहाँ तक प्रेफरेंस डालना है। जब ये पूरा प्रेफरेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है भैया ये इवनिंग कॉलेज। इवनिंग कॉलेज मेरे को पसंद नहीं है, मैं रिकमेंड भी नहीं करता, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, किसी को भी मैं इवनिंग कॉलेज रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है तो सबसे एंड में डालना। एक शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, इन सब कॉलेजेस से तो अच्छा ही है, देश बंधु से भी अच्छा है, लेकिन इवनिंग है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। मोतीलाल इवनिंग है, मैं कहूँगा कि यहाँ से तो अच्छा ही है। ठीक है, इस वाले रेंज से तो अच्छा ही है। ठीक है, फिर भी नीचे इसलिए डाल रखा है क्योंकि इवनिंग कॉलेज मेरे को पसंद नहीं है, तो बाकी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भैया आगे चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिसेंट कॉलेज है, ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, मॉर्निंग कॉलेज है तो अच्छा रहेगा, बिल्डिंग अच्छा है। बाकी दिल्ली के एकदम आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, इलाका है वो भी अच्छा है, बस मेन दिल्ली से थोड़ा बाहर है, तो बाकी सब ठीक है। बाकी वहाँ का इलाका भी सस्ता है थोड़ा बहुत, तो आपका PG अकोमोडेशन सस्ता पड़ जाएगा। जाकिर हुसैन इवनिंग वही है, आखिर में मिल रहा है। सत्यवती इवनिंग आखिर में मिल रहा है। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, सिर्फ 2 एकड़ में बना है मेरे ख्याल से। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे वो दिक्कत है। बाकी मॉर्निंग कॉलेज है, ये अच्छा है। जिस इलाके में ये पड़ता है वो इलाका बहुत अच्छा है, बहुत पोर्स अमीरों का इलाका है, वो हम दिल्ली में ये कह सकते हैं। भागनी नविता क्या नाम है, मॉर्निंग कॉलेज है लेकिन वर्स्ट कॉलेज है। स्वामी सदानंद कॉलेज मॉर्निंग कॉलेज है लेकिन वर्स्ट कॉलेज है। शामलाल इवनिंग कॉलेज इवनिंग है, और अरबिंदो इवनिंग कॉलेज अवॉइड करना है। ठीक है, ये ओवरऑल प्रेफरेंस है। ऐसी अभी तो मैंने इसकी फ़ोटो नहीं खींची थी, थोड़ा बहुत मैंने इसमें कर दिया है, तो आई थिंक आपको ये भी पता चल जाएगा। तो इसी की फ़ोटो खींच के मैं नीचे डाल देता हूँ, कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इसको देख के अपने कॉलेजेस एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस बना लीजिएगा। और मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छी प्रेफरेंस बनाएंगे और ये कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप इस रैंकिंग में चलेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कॉलेज को लेकर। ठीक है, हाँ, अगर आप कोर्स गलत डाल लेते हैं तो मैं कहूँगा कि जरूर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, तो ये मत करिएगा। और पेन पेपर में बनाना चालू कर दीजिए, सब कुछ मैंने दे दिया। सबसे पहले पेन पेपर में लिख लो, मोबाइल में तो ठीक है लेकिन इसको लिखो। लिखने के बाद और बगल में कोर्सेज डालना चालू कर दो, लिखते जाओ जितना हो सके। इसमें नहीं कर सकते तो एक्सेल सीट में करो, लेकिन करो किसी भी हाल में, जितनी जल्दी हो सके करो। और याद रखना, शाम के 5 बजे से पहले सबमिट करना। अगर लेट हो गए तो स्पॉट राउंड में भूल जाओ, एडमिशन कंफर्म होगा कि नहीं होगा। बाद में आके पूछोगे कि भैया ऑटो लॉक हो गई होगी, ऑटो सबमिट हो जाती है, लेकिन आपको उस पर जाना ही क्यों है, पहले सबमिट कर दो 4 बजे तक। ठीक है, इसलिए मैंने सुबह ये दे दिया है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। बाकी ड्यू और BHU के लेटेस्ट अपडेट, इनसाइड नॉलेज और डिपार्टमेंट की जितनी भी नॉलेज है वो सारी यहाँ चैनल पर ऑफिशियली मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन क्लिक रखो। एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन के बाद ये कॉलेज आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ड्यू और BHU की ऑफिशियल गाइडेंस और करियर गाइडेंस को लेकर गाइड जरूर करेगा।